पहला दिन है, तो महादेव बाबा को बुलाना चाहिए कि महाराज आप जो है आज इस कथा में आप भी पधारिए। हनुमान जी तो रोज पधारते हैं, आप अपने हनुमान जी के ओरिजिनल स्वरूप रुद्र रूप में यहाँ पधारिए।
कथा प्रसंग बड़े मार्मिक स्तर पे विश्राम लिया। भगवान के स्वरूप को देख के वनवासी लोग इतने आनंद हो रहे हैं, इतनी चित्त में शंका हो रही है और इतनी बातें पैदा हो रही हैं कि भैया जी इतने सुंदर हैं, ये ऐसे हैं, तो ये पन में क्यों आ गई हैं? अब माताओं को तो सही होती है, तो उनमें से जो है किसी एक ने बड़ी शालीनता के समान उनसे प्रश्न कर दिया। होती मनोज लजावनियारे, सुमुखी कहूँ को आई तुम्हारी। हे सुमुखी, सीता जी को संबोधन करा सुमुखी, हे सुमुखी, हे सुंदरी, कोटि मनोज लजावने हारे, करोड़ों कामदेव को जो है लजाने वाले। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं न कहीं कामदेव की महिमा तो सुनी रखी होगी, कभी भाव रूप से भी दर्शन करे होंगे, इसीलिए उसने कहा कि कोटि मनोज लजावने हारे, करोड़ों कामदेवों को लज्जा करने वाले। सखी सुमुखी कहू को आई तुम्हारे, स्त्री के संग में जब पुरुष भी हों तो निश्चय सांसारिक रूप से हर कोई ये इन दोनों के रिश्ते की बात को जानने के लिए उत्साहित रहता है। ऐसे ही गांव की स्त्रियों ने जब सीता मैया को ये बात पूछी, तब सीता मैया ने सुनी स्नेहमय मंजुल वाणी, सुनी स्नेहमय मंजुल वाणी, सकुची सिय मन मन समस्कानी। अब सीता मैया ने जब कही कि भाई अब इनको परिचय देना ही है कि कौन है और तुम अपने पति के संग में आई हो, जो सवाल भी मन में पैदा होगा, और वन में क्यों आए हो, ऐसे सवाल पैदा होंगे। तो इन सवालों पे मैं विचार करके सकुची सिया मन मऊ मुस्कानी, अपने मन में अंदर से मुस्काती हुई क्या कहा, तिनाई बिलो की, उन लोगों की तरफ देख के और फिर धरती की तरफ देखा। धरती पुत्री है, धरती नाई बिलो की, बिलो करत धरनी, और बोली मधुर वचन पीक वयनी, बड़े मीठे कोयल के समान मीठे वचन बोली। क्या कहा, अब किसी को परिचय अपने हस्बैंड का सीधा देना हो, पति का तो सीधा सीधा दे दे, लेकिन सीता मैया ने बड़ी चतुरता से कि फिर कोई पूछेगा कि ये दूसरे ये कौन है, और एक श्याम रंग है और एक गौर वर्ण है, तो भैया जी दो अलग अलग रंग के कैसे हैं? अगर ये एक ही घर में से होते तो ये एक से होते तो भैया कौन है? और आप खुद में भी गोरी हो और वो भी गोरे हैं, तो ये काली महाराज कौन है? तो सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, जैसा इनका वर्ण है उज्जवल, ऐसे ही स्वभाव में भी ऐसे ही सहज और सरल हैं। और नाम लखन, इनका नाम लक्ष्मण है, और लघु देवर मोरे मेरे छोटे देवर है। अब तो निश्चय इतनी बात में ये बात तो पक्की हो गई कि जब ये देवर हैं तो इनके संग जो दूसरे होंगे ये इनके पति होंगे। लेकिन फिर भी दोबारा उनकी उत्कंठा को सामने शांत करने के लिए सीता मैया ने फिर जवाब दिया, बहुरी बदन विदो अंचल ढाकी, अपने सिर पर पल्लू को, चेहरे को यूं ढक दिया।
कैसे कि दूसरा कोई ना देख लेगा वो क्या कह रही है। इसलिए बहुर बहुरी बदना विदो पंचल नागी यतनु चिताई बहुत निवागी। यो धक्के कैसे वो स्त्रियों में से ही कोई एक आध देख पावे। पियतन चितई, अपने पति को उनके सामने देखना मर्यादा के खिलाफ शायद माना जाता होगा, इसलिए चेहरा ढक के और आंखें टेढ़ी करके बाहुली बदन में तो पियतन चितई बहुत करीबा की कंजन ऐसे खंजन पक्षी के जैसे कबूतर जैसी सुंदर आंखों की जैसी तिरछे नयननी, आंखों को टेढ़ा करके ऐसे निज पाति दीनाई कहे उसी ऐसे निज पाति दीनाई कहे उसी ऐसे निज पाति दीनाई कहे उसी ऐसे। अपना पति बता दिया कि ये हमारे पति है और ये हमारे देवता। अब गांव वालों को तो देख के कि भैया ये पति पत्नी और देवर संग में यहाँ आए हैं, बड़े खुश हो गए, परिचय मिल गया। और परिचय मिलकर इतनी सुंदर मूर्ति के दर्शन करने के उपरांत जो उनके चित्त में सुख हुआ, उस सुख का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, अति सप्रेम, अत्यंत प्रेम है और सिया पाए पड़ी, सीता जी के चरणों में पड़ रही है। और फिर क्या करती है, बहुविधि दे आशीष। एक तरफ तो पांव छूती है, वही पांव छूती है माने उनका सीता जी का पद उनसे बड़ा है ऐसा मानती है। और फिर जब पद बढ़ाए तो उनके पांव पड़े तो सीता मैया ने आशीर्वाद दिया उन्हें, और उस आशीर्वाद के वशीभूत होके उन्होंने फिर आशीर्वाद दे दिया। एक सौभाग्यवती दूसरी को क्या दे, बहुविधि दे आशीष सदा सुहागन हो तुम, जब लगी मई ऐसी। इस पृथ्वी पे जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है तब तक तुम सौभाग्यवती नहीं लो ऐसी। और फिर इसके संग में और भी आशीर्वाद दिए कि पार्वती संपत्ति प्रिय हो, पार्वती के समान जो शंकर जी को पार्वती मैया प्रिय, लेकिन देवी एक बात जरूर करना कि आपको इतने सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं, लेकिन देवी न छाड़ब हम पर छो, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। कैसे बनाएंगी कृपा, कह जो ही कृपा बनाए रखना। और यदि इस रास्ते से वापस जब फिरो आप मन में से लौटो तब दर्शन देव जानी निज दासी, अपनी दासी समझ के सीता मैया ने लकी सिया सब प्रेम पियासी, सब ऐसे प्रेम की प्यास से प्यासी ये सब लोगों के कि भाई इतने सुंदर दर्शन है कि ये फिर दोबारा करना चाहती हैं। तब उन्होंने मीठे मीठे वचन कह के सबका संतोष कराया और फिर
लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से आज्ञा लेके लोगों से पूछा कि अब हम कौन से रास्ते से जाएं, और इनकी जाने की बात सुनते ही सब लोग ऐसे दुखी हो गए जैसे विधाता ने कोई बहुत बड़ी संपत्ति देते देते वापस झपट लियो। और समूची कर गति धीरज की न सोधी सुगम मग इनका दीन। सुंदर कर्म का सब कर्म प्रारब्ध का फल है कि जो बेचारे वन में आ गए हैं, तो हम तो यही मदद कर सकते हैं कि हम इन्हें अत्यंत सीधी सीधी रास्ता वन में जाने को बतावें। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछी कि महाराज कहाँ जाओगे अब आप, ये नहीं पूछी है किसी ने। लखन जानकी सहित तबा गवन की न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कई लिए लाई मन साथ। सब लोग उनके भगवान के संग में चलने लगे वन में। और फिर सबसे भगवान ने विनय करी और प्रार्थना करी कि महाराज हमें तो आज्ञा ऐसी है कि हमें तो अकेले ही वन में जाना है, तापस वेश में, विशेष उदासी से तो आप लोगों के बीच में तो नहीं रह पाएंगे, इसलिए पहले सब प्रिय वचन के लिए लाई मन साथ, जो अपना मन लेके आए थे कि इनके दर्शन करते करते ही हम चलेंगे। उन सबको जो है मन तो अपने पास रख लिया और शरीर से उन लोगों को भेज दिया। फिर नारी नर अति पछताई गई दोष दे मन माई। मनी मन में भगवान को दोष दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि विधाता के तो सारे कर्तव्य उल्टे हैं। ये भगवान जो कुछ भी करता है वो सब उल्टे ही काम करता है। क्यों? कि इसको सीधे काम करने की समझदारी नहीं है। ऐसी बातें कहने में क्या क्या उदाहरण दे रहे हैं। तो निपट निरंकुश निठुर निशंकु जय ससकीन सरज सकलंकु। चंद्रमा में दोष लगा दिया, इतना सुंदर गोरा चमकने वाला, तो उसमें दोष दे दिया। और कल्प वृक्ष में रूख कल्प तरु, कल्प वृक्ष में कोई फल नहीं लगता। और सागर खारा, समुद्र को खारा कर दिया। अरे भाई खारा नहीं होता तो कितना जो है जली जल होता। ते पठे वन राज है कुमारा। उसी विधाता ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। अब भाई तुमने महाराज आपने वन में तो भेज दिया, लेकिन एक बात का तो जवाब फिर दो। बड़ा मन में विषाद करते हुए कह रहे हैं कि जो पे इन्हीं दीन वनवासु, ऐसी सुंदर मूर्तियों को यदि वन में रहने के लिए दे दिया गया तो कीन बादी विधि भोग विलासु। अरे हम तो वन में रहते ही हैं, हम तो सब कुछ सहते ही हैं, लेकिन इतनी सुंदर मूर्तियों को सहने के लिए वन में भेज दिया तो भैया ये बढ़िया बढ़िया चीजें रच के काहे को आपने परिश्रम किया। और ये बीच नहीं मग बिनु पद त्राना रचे बादी विधि नाना। और यदि ये बिना ही जूते पहने हुए और पैदल पैदल चल रहे हैं तो ये वाहन भैया विधाता काहे को बनाता है? वाहन कौन के लिए बनाता है? अगर ये लोग भी नहीं चढ़ेंगे तो फिर कौन चढ़ेगा? ए मैं परई दासी कुछ पाता। धरती में जो है पत्ते और बुंदियां डाल के जो सोए तो सुबह सेज कत सजत विधाता। ये विधाता बढ़िया बढ़िया जो है शयन के स्थान के गद्दे रजाई होगी काहे को बनाता है। और तरबर वास नहीं विधि दीना धवल धाम रच रच सर्व कीना। इनको यदि पेड़ में रहने की आज्ञा दे दी तो फिर जो है जो बड़े बड़े महल बना के का क्या फायदा रहा। और जो पे मोने पटधर जटिल सुठ सुंदर सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। अगर ये मुनियों के पटभूषण धारण कर रहे हैं तो फिर दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया कपड़े काहे को बनाए विधाता ने?
और जे अगर कंदमूल फल खाते हैं तो जो बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन काय को बनाए हैं। अब लोग आपस में ऐसी बात कर रहे हैं और इन बातों में जो अतिशय प्रेम के वशीभूत हो गए। ये तो मेरे जैसे बात करने वाले थे, लेकिन जो अतिशय प्रेम के वशीभूत हो गए वो क्या कह रहे हैं? एक कहाई, क्या कह रहे हैं? सहज सुहाए, ये बनाए दी गए हैं, ये सहज ही सुंदर है ही ऐसे। आप प्रकट भय विधि न बनाए, ये अपने आप ही प्रकट होके आए हैं, विधाता ने नहीं बनाया है। तब क्या हुआ? तो फिर जरा विचार करके तो देखो, क्या जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचरणी। मन बुद्धि और वाणी से परे विचार के तो देखो, कहीं इतनी सुंदर मूर्ति के दर्शन कभी करें, कोई कानों से भी सुनिए, आंखों से भी देखें, कभी बुद्धि में विचार भी कराता कि वो इतने सुंदर भी हो सकते हैं। तो देख खोज भुवन 10 चारी, 3 लोग 14 भवन में खोज के देख लो, जिसका बूता हो। कहाँ आस पुरुष, कहाँ आस नारी, कहाँ आस पुरुष, कहाँ आस नारी। ऐसी स्त्री कहाँ, ऐसे पुरुष कहाँ? जरा विचार के तो देखो। नहीं देखा विधि, विधाता ने इन्हें देखा कि भैया मेरी सृष्टि में तो ऐसा सुंदर कोई नहीं है, तो फिर क्या करें? बोले भैया इनकी तो बड़ी बड़ी बुराइयां हो रही हैं, तो तुम भी अपनी सृष्टि में कुछ ऐसा सुंदर बना दो। और फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने खूब मेहनत करी, खूब बनाने के लिए प्रयोग करे, लेकिन की न बहुत क्षमा एक न आए। बहुत परिश्रम किया लेकिन एक भी नहीं बना तीनों में से उनसे। और तेरी चावन आनी दुराए, इसी ईर्षा से विधाता ने लाके और इनको वन में छुपा दिया कि हर कोई इनके दर्शन नहीं कर ले, नहीं तो मेरी सृष्टि को सब कहेंगे कि अरे विधाता तू कैसी कैसी चीजें बनाता है, ये क्यों नहीं देखता कि इतनी सुंदर मूर्तियां भी हैं इस संसार में। यही विधि कही कही वचन प्रिय, यही विधि